बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मेहदी काज़मी है। घर वालों ने मेरी शादी करवाई। मेरी शादी बहुत ही अच्छी खातून से हुई। अल्लाह ने मुझे 3 बेटियों से नवाजा। मेरी सबसे बड़ी बेटी का नाम दुआ था, जो कि बहुत ही अच्छी बच्ची थी। घर में अच्छे तरीके से रहती थी। थोड़ी बड़ी हुई तो मैंने उसके लिए उसकी पसंद की सारी चीज़ें उसे लेकर दीं। ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं थी जो कभी पूरी ना की हो। ज़िंदगी ठीक जा रही थी, सब कुछ बिल्कुल ठीक था, लेकिन अचानक से ही मेरी बेटी घर से गायब हो गई। एक बाप अपनी औलाद को अच्छी तरह जानता है। जब एक दिन वो अपनी बेटी को अपनी आंखों से देखे कि वो घर में रह रही है जैसे आम तरीके से रहती है, और अगले दिन घर में ना हो, तो सबसे पहले यही सोचेगा कि मेरी बेटी अगवा हो गई है। मैंने भी यही सोचा और अगवा का केस भी करवा दिया। 2 दिन तक तो हम उसे तलाश नहीं कर पाए। 2 दिन हमारी फैमिली पर कैसे गुजरे हम ही जानते हैं। लेकिन उसके बाद हमें ये खबर मिली कि वो लाहौर में है और वहाँ पर उसने किसी लड़के के साथ निकाह भी कर लिया। मेरे लिए ये खबर क़यामत जैसी थी, बिल्कुल ऐसी कि एक दिन मुझे ये पता चले कि मैंने किसी औरत से शादी कर रखी है और मैं उसको जानता भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरी बेटी ने ना कभी घर में इस सब का जिक्र किया था कि उसे कोई लड़का पसंद है, वो किसी से शादी करना चाहती है। उसने हमें ये बात ही नहीं बताई थी। और ऐसा कैसे हो सकता है कि आपकी बेटी एक दिन यूं ही घर से उठकर चली जाए और 2 दिन बाद पता चले कि उसका किसी के साथ निकाह हो चुका है, और वो भी फिर अपनी ज़बान से ये भी कहे कि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। ये किस किस्म की मोहब्बत थी? आजकल लोग एक दूसरे को पसंद कर बैठते हैं और उसके लिए बहुत से रास्ते भी खुले हैं, जिसको सोशल मीडिया कहा जाता है। उस पर लोग एक दूसरे से बात करते हैं, पसंद करते हैं, शादियां भी करते हैं। ऐसी बहुत सी मिसालें हैं कि लोग सोशल मीडिया पर मिले, एक दूसरे को पसंद किया और शादी कर ली। और ऐसी बहुत सी मिसालें हैं कि लोगों ने अपनी पसंद का इजहार किया तो उनके माँ बाप ने कहा कि हम आपकी शादी नहीं करवा सकते। अगर मेरी बेटी किसी लड़के को पसंद करती थी तो वो सबसे पहले हमें बताती कि मैं किसी लड़के को पसंद करती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ, तो हम लोग उसे बताते कि हम उसकी शादी वहाँ करवा सकते हैं या नहीं। अगर हम इख्तलाफ करते तो फिर वो मनाने की कोशिश करती। उसके बाद हम मज़ीद इख्तलाफ करते, यहाँ तक कि हम उसको ये साफ साफ कह देते कि रहती दुनिया तक हमने तुम्हारी शादी उस बंदे से नहीं करवानी, चाहे तुम जो मर्जी कर लो। उसके बाद हम उस पर बहुत दबाव डालते, मारते, पीटते, तो वह घर छोड़कर भाग जाती। पर ये सब तो हुआ ही नहीं। यहाँ पर मसला ये हुआ था कि पहले तो हमें यकीन था कि हमारी बेटी अगवा हुई है, वो गई नहीं। लेकिन फिर उसके बाद हमारी बेटी के बयान आना शुरू हो गए। उसने अपनी ज़बान से ये कहना शुरू कर दिया कि मैं अपनी मर्जी से गई हूँ और ये मोहब्बत की शादी है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ। अभी भी मेरी तकलीफ़ का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। और मैं यही कहूँगा कि वो अगवा हुई है, क्योंकि अगर वो किसी को पसंद करती थी तो फिर उसने हमें उस लड़के के बारे में बताया क्यों नहीं? क्या उसने अपने दिमाग में ही सोच लिया कि ये लोग इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं करेंगे? वो ऐसा सोच नहीं सकती थी, क्योंकि हमने तो किसी और जगह भी उसका रिश्ता तय नहीं किया हुआ था। या तो ऐसा होता कि हमने किसी और जगह उसका रिश्ता तय किया होता और उसको कोई और पसंद आ जाता। अब जगह जगह बयान देती रहती है कि माँ बाप मारते थे, और वो ये कह रही है कि हम 3 साल से एक दूसरे को जानते थे, यानी उस लड़के को एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। लेकिन मेरी बेटी से मेरा ये सवाल है कि उसने 3 साल में एक दफ़ा भी हम लोगों को उसके बारे में क्यों नहीं बताया? लेकिन उस लड़के की भी मुझे समझ नहीं आ रही कि उसकी मेरे साथ क्या दुश्मनी थी, क्यों उसने मेरी बेटी को अगवा किया है, वरगलाया है। मैं नहीं मानता कि ये मोहब्बत की शादी है, क्योंकि मोहब्बत की शादी इस तरह नहीं होती। जब कोई किसी से मोहब्बत करता है तो सबसे पहले अपने माँ बाप को ही बताता है। मेरी बेटी ये भी तो सोच सकती थी कि मैं अपने माँ बाप से बात करूँगी तो वो मान जाएंगे, और अगर मान जाएंगे तो अच्छे तरीके से इन दोनों की शादी करवा देते। या किसी का दिल करता है कि मेरी ज़िंदगी में मसले मसाइल बने? मेरी बेटी के लिए भी तो मसला बना हुआ है, वो भी कोर्ट में आती है, तारीखें पढ़ती हैं। आप सब इस केस से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। उसके लिए भी तो मुसीबत बनी हुई है, जगह जगह उसका नाम पर तबसरा हो रहा है। कहीं बाहर जाती होगी
तो लोग बार बार घूरते होंगे, बल्कि बाहर तो उसको जाने की भी इजाज़त नहीं है। तो फिर उसने ये सब कुछ क्यों किया? अगर वो हमसे बात करती तो उसके बाद के 50% चांसेस थे शायद हम लोग हाँ कर देते। हम लड़के को देखते या हम ये कहते कि अभी तुम लोगों की उम्र छोटी है, पहले अपनी पढ़ाई पूरी करो, तब तक हम मंगनी कर देते हैं, फिर उसके बाद शादी कर देंगे, क्योंकि अगर वो उसके लिए अपने घर से भाग सकती है तो फिर हमें मना भी तो सकती थी। बच्चों की जिद के आगे तो माँ बाप हार जाते हैं, लेकिन ये सारे ऑप्शन छोड़ के वो अचानक घर से गायब हो गई। आखिर ये किस किस्म की बात है? कोई भी समझदार इंसान जो इस बात के बारे में सुनेगा, उस पर ज़रा ठंडे दिमाग से सोचेगा, वो यही नतीजा निकालेगा कि ये कोई मोहब्बत की शादी नहीं है, ये अगवा का केस है। लड़की को अगवा कर लिया गया है और अब उसको कंट्रोल किया जा रहा है। मैं कोई अनपढ़ इंसान नहीं हूँ, IT के शोबे से मेरा ताल्लुक़ है। मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मुझे चीज़ों को समझना परखना आता है। उसके बाद मेरी बेटी ये भी बयान देती हुई नज़र आ रही है कि हम लोग उस पर हाथ उठाते थे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो क्यों हमारे खिलाफ हो गई, जबकि हमने उसके खिलाफ कोई हरकत नहीं की? या तो हम उसे बचपन में मारते हों तो बच्चा बदला लेने के लिए भी इस तरह की हरकतें करता है। आजकल तो बड़े आदमियों में अंदर बर्दाश्त की कमी है, तो बच्चे तो फिर भी बच्चे होते हैं, गलती कर जाते हैं। लेकिन ये किस किस्म की गलती है कि ना हमको बताया ना किसी और को बताया, यूं ही किसी दिन घर से चले जाएं और जाकर किसी शख्स से निकाह कर ले जिसको थोड़ा बहुत जानते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। अगर उसने ऐसा किया है तो उसने बहुत बड़ी गलती की है। आज इस मौजू पर लोग हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तबसरे दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ठीक किया है इसने, क्योंकि इस्लाम उस लड़की को अपनी मर्जी की इजाज़त देता है। लेकिन अगर आज इस मामले को हम लोगों ने सुलझाया नहीं और ये नतीजा ना निकाला कि इसमें कौन गलत है, तो फिर इस तरह की दुआ हर घर से निकलेगी। हम लोग गुनाह को बहुत आसान बना रहे हैं, गुनाह को आसान करने के तरीके बता रहे हैं। उनको आप इस तरह करें कि बिना अपने माँ बाप को बताए किसी को पसंद करते हैं तो जाकर उससे निकाह कर ले, और एक दफ़ा निकाह हो गया तो फिर कोई आपको कुछ नहीं कह सकता। आपको सारी दुनिया देखेगी, आप पर तबसरे होंगे, आपको शोहरत भी मिलेगी, आपका नाम हर आदमी की ज़ुबान पर होगा और आप अपनी मर्ज़ी भी कर सकते हैं। हम इस माशरे में एक बहुत ही गलत मिसाल कायम कर रहे हैं और आधे से ज़्यादा लोग इस गलती के हक़ में हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जब लड़की खुद ही नहीं माँ बाप के पास जाना चाहती तो फिर माँ बाप क्यों पीछे पड़े हैं। मैं उसका बाप हूँ, मुझे अपनी बेटी से ऐसी कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि अभी भी मेरा दिमाग ये कहता है कि बैठे बिठाए मेरी बेटी मेरे साथ इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकती। ना उसकी हरकतों से पता चलता था कि वो किसी से बात करती है, किसी को पसंद करती है, ना उसने कभी ये बात की। उसकी ज़बान से इस तरह की कोई बात नहीं निकली। अचानक घर से चली गई, जाकर निकाह कर लिया और ऐसी हो गई है कि हमारी तरफ देखना भी गवारा नहीं है। हम गम से निढाल और वो ये बात अच्छी तरह जानती है, फिर भी वो अपनी माँ की तरफ देख तक नहीं रही थी। ऐसा क्या कर दिया है मेरी बेटी को? मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरी बेटी का दिमाग भी बदल गया है, जैसे उसकी रूह बदल दी गई है, जैसे ये मेरी बेटी नहीं कोई और है। क्योंकि जो दुआ मेरी बेटी थी वो इस तरह की हरकत कर ही नहीं सकती थी। ये सब क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, इसके पीछे क्या मकसद है, मैं नहीं जानता। लेकिन मुझ पर इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत आई हुई है। जिस दिन से मेरी बेटी घर से गायब हुई थी, उस दिन से लेकर आज इस बात को 2 महीने हो गए हैं, और ये 2 महीने मैंने ऐसे ही काटे हैं जैसे क़यामत आ चुकी है, क्योंकि मेरे लिए इससे ज़्यादा और क्या क़यामत होगी। मैं एक सैयद हूँ, मैं मुसलमान हूँ। मैंने अभी एक वीडियो जारी की है जिसमें मैंने अपने सर पर कुरान मजीद रखकर सारी बातों की कसम भी खाई है और सबूत भी बयान कर दिए हैं। एक मुसलमान के लिए कुरान की कसम खाना बहुत ही मुश्किल और हिम्मत की बात होती है, चाहे वो सच्ची कसम भी खा रहा हो तब भी। कुरान अल्लाह की पाक किताब है और अपने सर पर रख के अपनी सारी बातों पर कस्में खाना बहुत मुश्किल है। जिस इंसान के अंदर थोड़ी बहुत भी अकल होगी इस बात को समझेगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मेरी बेटी के दिमाग में इतनी कहानी नहीं आ सकती थी। वो 14 साल की मासूम बच्ची है। वो इतना बड़ा प्लान नहीं बना सकती कि मेरी माँ बाप मुझे मारते थे, वो मेरा रिश्ता किसी और के साथ करना चाहते थे, और मेरी शादी इसलिए किसी और के साथ करना चाहते थे ताकि उनको प्लॉट मिल जाए। वो प्लॉट जो दर हकीकत मेरी अपनी मलकियत है, उसके लिए मैं क्यों इस तरह की हरकतें करूँगा। मेरी बेटी जो भी कह रही है वो झूठ है।
یہ نہیں پتا کہ اس سے یہ سب کچھ کہلوایا جا رہا ہے یا وہ خود یہ بات کر رہی ہے۔ اگر وہ یہ بات خود کر رہی ہے تو پھر وہ بہت ہی بے وقوف ہے، جس نے ہمیں بتائے بغیر ہی اپنے دماغ میں سب کچھ سوچ لیا، اور یہ بھی سوچ لیا کہ میرے ماں باپ اس رشتے کے لیے نہیں مانیں گے، اسی لیے مجھے بھاگ جانا چاہیے۔ یا پھر وہ زندگی میں کچھ ایڈونچرس کرنا چاہتی تھی اور اپنی زندگی کو ایک ایڈونچر بنا کر اس نے اس طرح کی حرکت کر ڈالی۔ لیکن جب کوئی لڑکی اتنا بڑا قدم اٹھاتی ہے تو وہ کسی نہ کسی کے سہارے پر ضرور اٹھاتی ہے۔ میں اس کو بہادری بالکل بھی نہیں کہوں گا، میں اس کو بے وقوف ہی کہوں گا۔ اور اگر کوئی اس سے یہ سب کچھ کروا رہا ہے تو بہت مجبور ہے۔ ہو سکتا ہے اسے کہا ہو کہ تمہارے ماں باپ کو جان سے مار دیں گے۔ میں بس اتنا جانتا ہوں کہ جو کہانی دعا سنا رہی ہے وہ جھوٹ ہے، اور میں اپنی طرف سے ساری گواہی دے چکا ہوں۔ میں نے اللہ کی پاک کتاب کی قسم بھی کھا لی ہے، میں مسلمان ہوں، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکتا۔ مجھے آج بھی اپنی بیٹی سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ اگر وہ واپس آ جائے تو میرے لیے وہ میری بیٹی ہے۔ ماں باپ کا دل بڑا ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن اولاد ہی ایسا کرتی ہے کہ اپنے ماں باپ کو نہ کردہ گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ میری بیٹی کا سارا معاملہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہے۔ میں اپنی ساری کہانی، اپنا بیان ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ مجھے اپنی بیوی کے لیے سب سے زیادہ افسوس ہوتا ہے جو میری بیٹی کو یاد کرتے کرتے بے ہوش ہو جاتی ہے۔ روتے روتے ہی اس کی حالت غیر ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ایک ماں ہے۔ ماں نے اپنی اولاد کو پیدا کرنے کے لیے جو تکلیف اٹھائی ہوتی ہے، اور وہ بھی پہلی اولاد جو ماں باپ کو سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ اب تو سارا معاملہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہے، آپ لوگ ہی بتائیں اس میں کون صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ میں ابھی بھی وہ ساری باتیں نہیں بولنا چاہتا ہوں جو لوگ بول رہے ہیں کہ اس کی بیٹی اس کو ذلیل کروا گئی ہے، کیونکہ ابھی میری اولاد کے لیے میرے دل میں نرم گوشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کریم ہے، اس نے ماں باپ کو بہت نرم دل دیا ہوتا ہے، اولاد کے آنسوؤں سے پگھل جاتا ہے۔ آپ سب دعا کریں کہ میرے لیے آسانی ہو، اور جو برا وقت مجھ پہ آیا ہوا ہے وہ کسی دشمن پر بھی نہ آئے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی سچی کہانی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگے اور آپ اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں تو پلیز کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے۔ ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا کہ دعا کے والدین کو کیا کرنا چاہیے، یا پھر دعا کو اور اس کے شوہر کو کیا کرنا چاہیے، کون صحیح ہے کون غلط، اس کا فیصلہ آپ کریں گے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔